हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपकी शादी किससे होगी। ओके, हु विल बी योर डेस्टाइंड पार्टनर। आपके डेस्टाइंड पार्टनर कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनके ट्रेट, उनका नेचर, उनका बिहेवियर। शादी कब तक होगी, पहले तो देखेंगे कि मिलोगे कब तक, मिले हो या नहीं मिले हो। ओके, ये देखने की कोशिश करेंगे। उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, अच्छी बुरी आदतें देखेंगे, उनका सोचने का तरीका देखेंगे, उनका पास्ट प्रेजेंट जो भी मुझे दिखाई देगा वो भी हम देखेंगे। ओके, ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। इट विल बी अ वेरी 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 डिटेल्ड रीडिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ कार्ड्स रखे हुए हैं दो, द लवर्स कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। इन दोनों ही कार्ड्स में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। जो भी जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको वो कार्ड सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपना रीडिंग देखना है। अगर आप लोगों को कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू है, तो कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हो, नो वरीज। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। एंड अगेन, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके मन में ये सवाल आए या फिर जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए वैलिड होगी। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पोस्ट और रील्स वगैरह आते रहते हैं, जहाँ पे जिन लोगों के पास बड़े लंबे लंबे वीडियोस देखने का टाइम नहीं होता उनके लिए शॉर्ट रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड होती रहती हैं। तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। एंड अगेन, पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या आपसे रेजनेट करती है किसी तरीके से, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताना है। एंड रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग को। ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लेम करें। एंड अगेन, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये रीडिंग है, अगर कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स आपसे मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हम सारी चीज़ें देखेंगे, आपका बर्थ मंथ, सॉरी, इस पर्सन से आप कब मिलोगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या मंथ्स हो सकते हैं, इनका ज़ोडिएक साइन, आपका ज़ोडिएक साइन, और डेट्स एंड इनिशियल्स वगैरह जो भी मुझे दिखाई देगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट साइन। ओके, वो फर्स्ट कार्ड, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कार्ड की तरफ, फर्स्ट ग्रुप से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं कि क्या आता है। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे दो कार्ड्स, उनकी हैबिट्स के बारे में, वहाँ से कुछ भी आ सकता है, उनका नेचर, वे ऑफ थिंकिंग, उनका पास्ट, प्रेजेंट, या जब आपसे मिलेंगे तब उनका क्या कंडीशन रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी आ सकती है। ओके, मेजर अरकाना से पहले देखेंगे हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर किस तरीके के होंगे, क्या कुछ आप उनके बारे में बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर कैसे होंगे। ओके, फर्स्ट चैरियट, and the fool. एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। ओके, तो इनके ज़ोडिएक साइंस में आपको बता दूं, ये हो सकते हैं जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, सेगिटेरियस, टॉरस।
विर्गो, पाइसेस, ये भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, तो ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बोला तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है, वैसे अभी सारे कार्ड्स निकलेंगे तो और भी ज़्यादा, मतलब सारे ज़ोडिएक साइंस आ जाने हैं, तो आपको ज़ोडिएक साइन पे चिंता नहीं करनी है। ओके, उनके सन साइन, मून साइन में ये साइंस जो मैंने बताए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। ओके, उनके बर्थ चार्ट में, तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। जो स्पेसिफिक नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 10, 20 और 30, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 20 तो मैंने बता दिया है, और नंबर 3, नंबर 8, नंबर 19, ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। जब आप उनसे मिलेंगे, हो सकता है डेट में आप मिलें, या आपका बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ हो, या उस पर्सन का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, ये नंबर्स मुझे दिखाई दिए। ओके, तो पर्सनालिटी कैसी है, क्या है इस पर्सन के अंदर, क्या नेचर बिहेवियर है। देखिए, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन हैं जो डायनेमिकली सोचते हैं, मतलब कि एक तो स्टैटिक नहीं है कहीं पे भी, स्टैटिक मतलब स्थिरता इनके अंदर कहीं नहीं है, चंचल मन के हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है चैरियट के थ्रू, और फूल कार्ड भी यही बताता है, मतलब कि बहुत ही बच्चों जैसा इनका नेचर रहता है। उम्र इनकी आपसे बड़ी हो सकती है, दिखाई भी दे रहा है कि आपके बीच में एज गैप है, या तो आप बड़े हो या तो ये बड़े हैं। ओके, वैसे तो इनके लिए कार्ड्स निकालने तो हो सकता है 80% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, बट वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि द लवर्स कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है एज इनकी जितनी भी हो, ये ना इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बच्चा बना रहना ही सारी, मतलब 90% समस्याओं को उसका हल आपको बच्चे बने रहने पे ही मिल जाता है। मतलब कि जैसे कि इनका सोचने का तरीका ये है कि अगर आप बच्चों की तरह किसी चीज़ को ले रहे हो, तो आप वो चीज़ को, कोई और चीज़ जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, जो ऑलरेडी आपके पास है, तो उस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको समझाने पे मैं समर्थ हूँ। मतलब कि जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए, उससे अगर आपने कोई बड़ी चीज़ उससे छीननी है, आपने लेना है वापस, क्योंकि वो उसके लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, डेविल कार्ड यहाँ पे है, तो वो चीज़ अगर आप उससे ले रहे हो तो आप उसको इन रिटर्न कोई चीज़ दे रहे हो जो ऑलरेडी उसी की है। बट क्यों दे रहे हो उस टाइम पे, क्योंकि उसका दिमाग वहाँ से हट जाए। तो बच्चे इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, कि अगर आपने उनसे कोई चीज़ लेनी है जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं है, तो आप उसको वो चीज़ दे रहे हो जो ऑलरेडी उसके लिए हेल्दी भी है और उसके पास ऑलरेडी है भी। ठीक है, ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, और बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो भी जाता है बहुत ईजिली। तो यही इनका सोचने का तरीका है, क्योंकि अगर इस तरीके से लाइफ जिएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके, तो ये इनका पर्सपेक्टिव मुझे दिखाई देता है। स्थिर नहीं रहते, या तो इन्हें जॉब चेंज करना पसंद होगा, मतलब कि एक जगह ये एक ही जगह पे अपना पूरा 100% नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत छोटी एज में ये बहुत बड़े बड़े सपने लेकर रखे हुए हैं इन्होंने। ओके, बहुत छोटी एज में इन्होंने या तो कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, या तो कहीं इनका प्लान बन रहा है शिफ्ट होने का, या फिर कहीं मतलब कि बन रहा है नहीं, मतलब बन रहा होगा, आपको पता चलेगा जब आप इनसे मिलोगे। तो ये पर्सन के अंदर मुझे ये क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है कि ये छोटे एज से ही काम करना चाहते हैं। ओके, छोटे एज से ही अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। रीलोकेट करना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है तो फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, या फिर अगर फैमिली से ऑलरेडी दूर रह रहे हैं तो फैमिली के पास आना चाहते हैं, मतलब रीलोकेट करना चाहते हैं। अगेन स्थिरता मुझे नहीं दिखाई देती है कि ये एक जगह में है तो ये वहीं रहेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारेंगे, ऐसा नहीं है। इन्हें चाहिए जहाँ पे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो ये वहाँ पे चले जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अगर मैं इस पर्सन के देखूँ तो साथ देने वाले पर्सन है 100%। अगर इन्होंने आपको बोला है कोई चीज़ ये करेंगे, तो ये वो चीज़ करने के लिए कुछ भी और दूसरी चीज़ छोड़ सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दी है दैट दे विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपके लिए ये स्पेसिफिक चीज़ करेंगे, तो वो फॉर श्योर करेंगे। आपको उस चीज़ की श्योरिटी हो, मतलब उस चीज़ को लेकर श्योर हो जाना है, आपको डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ड्स जो भी बोलते हैं उस पर टिकते हैं। दे आर द मैन ऑफ देयर वर्ड्स, मतलब ऐसा कुछ फ्रेज़ है शायद, मैन और वुमेन, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बातों से कभी मुकरते नहीं हैं, जो बोला है वो करते हैं। एंड अगेन
इन्हें ना वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना होगा, मतलब दुनिया एक्सप्लोर करनी है, हर तरीके का खाना खाना है, हर तरीके का डेजर्ट्स जो भी होते हैं, वैरायटी ऑफ डेजर्ट्स वो खाने हैं, हर तरीके की जगहों पे जाना है, चाहे वो माउंटेन्स हो, सीज़ हो, ओशंस हो, सीज़ ओशन, ओके। तो हर तरीके की जगहों पे इन्हें जाना पसंद होगा। कृष्णा जी पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा हो सकता है, कृष्णा जी पे ये मानते हों, या फिर मतलब अगर ये किसी भी धर्म के हैं ना, तो हो सकता है इनका कृष्णा के तरफ अट्रैक्शन या इंक्लाइन बोल सकते हैं, ये झुकाव है, ओके। ये चीज़ है। अगर कृष्णा की तरफ झुकाव नहीं है तो ये किसी स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़े हुए हैं, मतलब कि किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकता है, जैसे कि ब्रह्म कुमारीज होते हैं ना, वो उनसे हो सकता है ये जुड़े हुए हों, या फिर किसी गुरु से ये जुड़े हुए हों, या फिर अपने ही धर्म के किसी गुरु से जुड़े हों। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। बच्चों के जैसे हैं जो कभी भी बहुत ईजिली रो भी देंगे और बहुत ईजिली मान भी जाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ इन्हें हर्ट भी कर सकती है और बहुत छोटी छोटी चीज़ इन्हें मना भी सकती है। ये मुझे इस पर्सन की पर्सनालिटी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हर समय अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की केयर करना और उनकी ग्रोथ में उन्हें हेल्प करना, ये इनका मेन फोकस रहता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन किसी तरीके के स्पिरिचुअल गोल से जुड़े हुए हैं, मतलब कि हो सकता है ये खुद एक हीलर हो, काउंसलर हो, कंसल्टेंट हो, काउंसलर कंसल्टेंट अगेन, ओके। टैरो रीडर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर कोई पंडित हो सकते हैं, आई डोंट नो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ब्राइट, अगर ये पढ़ाई कर रहे होंगे या पढ़ाई जब आप इनका देखोगे स्कूल कॉलेज, तो ये एक ब्राइट स्टूडेंट हैं। अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है। आप मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करके दिखा देंगे जो आपको कभी इस पर्सन को देख के नहीं लगता कि ये कर पाएगा, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो इनके दिल में होगा वो ये बोल देंगे, साफ रखते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि दिल से कुछ और आपके लिए फील कर रहे हैं और आपके मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं। बिचिंग वगैरह चीज़ें ये नहीं करते हैं, या प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं। जो ये फील करते हैं वो ये बोलते हैं, एंड अगेन अपने दिल में कुछ नहीं रखते, ओके। नेगेटिविटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे मतलब कि मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इनको, जहाँ पे इनको गलत एडवाइस दी जाती है, जहाँ पे गलत मतलब इनको समझा जाता है या इनको बहुत ही डिमीन किया जाता है, तो उस जगह पे ये जाना दोबारा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्हें पता है किस पर्सन को कितनी लिमिट में रखना है। और इन्हें पता बाय बर्थ नहीं था, किसी को भी नहीं होता है। इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने सीखा है कि किसको कितनी फ्रीडम देनी है, ओके। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे कि अगर किसी ने इस पर्सन को बोल दिया कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये बुरी आदत है, ये नेगेटिव हैबिट है, तो ये ना वो चीज़ को, उस चीज़ पे काम करने के लिए तुरंत लग जाते हैं, ओके। भले ही वो चीज़ दूसरों के लिए गलत हो, इनके लिए सही हो, बट नहीं, ये उस चीज़ पे काम करने के लिए लग जाते हैं कि यार मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, तो ये उस चीज़ पे काम करने लग जाते हैं। बहुत ही मतलब कि फ्लैक्सिबल हैं, जिसने जो बोला उसके हिसाब से ढल जाते हैं। या फिर इनके अंदर ये चीज़ है कि अगर आपने इन्हें बोला कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप जब तक आसपास हो तब तक तो वो एटलीस्ट ये चीज़ नहीं करेंगे, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही लॉयल फ्रेंड रहेंगे, बहुत ही लॉयल पार्टनर रहेंगे। अगर आप इनके साथ फ्रेंडशिप भी करते हो तो भी बहुत लॉयल रहेंगे। अगेन बिचिंग वगैरह नहीं दिखाई देती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है, ओके। तो ये पर्सन, जैसे मैंने बताया ना, नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इनके आपसे दूर जाने के, ओके। तो आपको इस पर्सन के साथ डील करने के लिए क्या करना होगा ना, इनको जो आप फील करते हो वो बोलना भी है और इनकी फीलिंग्स को सुनना भी है। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दोगे कि नहीं मुझे नहीं सुनना, ये तुम्हारा हर बार का है, या यू विल डील विद दिस एटीट्यूड, तो आपके साथ मुझे ये दिखाई देता है कि ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना ये चंचल मन के हैं, ओके। इन्हें छोटी छोटी चीज़ें खुश भी कर सकती है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है, ओके। ये है,
ये मुझे दिखाई देता है इस पर्सन के अंदर। अभी हम और देखेंगे पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर। ओके, ये ना मुझे दिखाई देता है, हो सकता है किसी ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से जुड़े हैं, ट्रेड इनका बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग वगैरह, या फिर हो सकता है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, आपको ज़्यादा पता होगा, आई डोंट नो मच अबाउट दिस। तो ये चीज़ इनकी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई देती है, बैंक से रिलेटेड, या तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा है या बैंक में काम करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि टूरिज़्म से रिलेटेड कोई बिजनेस इनका चल रहा हो या प्लान कर रहे हैं करने का। मतलब कि वो होता है ना कि जो काउंसलर होते हैं, अगेन कंसल्टेंट, मैरिड लाइफ के लिए कंसल्टेंट, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, एक तरीके से हीलर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखेंगे अभी हम प्रोफेशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे। और बताइए यूनिवर्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनका नेचर, बिहेवियर कैसा है। क्रिएटिविटी, एडवेंचर, गाइडेंस, अलोननेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में, जो जैसे कि होता है ना, एक जो कृष्णा जी का डेक है मेरे पास, उसमें लिखा है कि डिस्ट्रक्शन के साथ नए रीबर्थ के सीड्स सो किए जाते हैं। तो वही चीज़ है, जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बिगड़ा, तो ये वो चीज़ जो बिगड़ी है ना, उस पर अपना 100% नहीं लगाते, मतलब उस पर अपना पूरा फोकस नहीं रखते। अब उससे दूसरी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है, इनका फोकस उस चीज़ पे होता है। ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनके पास रहना पसंद करते हैं, इनका सराउंडिंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन लोगों को अपनी तरफ। ओके, प्लांट्स इन्हें पसंद हो सकते हैं, इन्हें मुझे दिखाई देता है DIY करते होंगे, हो सकता है ये अपनी ब्यूटी के लिए DIY करते हों, या आर्ट एंड क्राफ्ट में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान हो, उन पे फोकस हो, या वो करते हो, या उनको प्रोफेशन बनाना है इसको, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी मुझे दिखाई देता है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं ये, मुझे ये भी दिखाई देता है, या इनसे जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो है कि मून को देखना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, चांद के साथ इनका लगाव अलग ही तरीके का होगा। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अपनी हेयर स्टाइल्स पे, अपने बालों पे, अपने क्लॉथ्स पे, अपनी स्किन पे इनको इन्वेस्ट करना पसंद है। और ये चाहते हैं, मतलब कि जैसे अगर ये सांवले भी है ना, या मतलब इनका डार्कर स्किन कलर है, तो ये उस चीज़ से भी खुश हैं, बट इन्हें चाहिए कि वो चीज़ उसका परफेक्ट वर्जन हो। जैसे कि अगर इनका सांवला रंग है, ब्राउन कलर, मतलब ब्राउन स्किन कलर है, सॉरी, तो वो ना उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। क्रिएटिव बहुत है, और इन्हें ना कनेक्शंस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हालांकि इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं, बट ये चाहते हैं कि इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ्रेंड हो सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि इस पर्सन के बनने वाले हैं। क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इन्हें मिलता है। जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। काम जहाँ पे करते हैं वह अगेन वर्क एरिया, काम वही सेम चीज़ है कि अप्रिसिएशन हर जगह से इस पर्सन को मिलता है। दूसरी चीज़ इस पर्सन के अंदर मुझे ये दिखाई देती है कि इन्हें ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें पहाड़ों में जाना, इन्हें हाइकिंग करना, और इन्हें मुझे दिखाई देता है जैसे कि डाइवर्स जो होते हैं वो डाइविंग करना इन्हें पसंद हो सकता है, या फिर इन्हें स्विमिंग पसंद हो सकती है। इन्हें किसी तरीके का कोई स्पोर्ट पसंद हो सकता है, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक स्पोर्ट, बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, तो ये इन्हें खेलना पसंद हो सकता है। एडवेंचर से ये भी चीज़ समझ में आती है कि जहाँ पे चीज़ें बोरिंग होने लगती है, जैसे कि रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ हो, तो अगर बोरिंग होने लगेगा ना, तो ये बोलेंगे चलो वेकेशन पे चलते हैं, चलो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो बोलेंगे कि चलो मिलने आ जाते हैं, आप मुझसे मिलने आ जाओ या मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ, और फिर हम कुछ अच्छा एडवेंचरस करते हैं, या कोई ट्रिप पे चलते हैं, कोई वेकेशन पे चलते हैं। आप मतलब कि ये मुझे पर्सन दिखाई देते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ
ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं जब भी वो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं अपने रूटीन से। ओके, ऐसा नहीं है, ट्रिप्स ही एक ज़रिया है, एक ऑप्शन है इनके लिए, बट मतलब कि ये दिखाई देता है जब भी इनकी ज़िंदगी में कुछ बोरिंग होने लगता है ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में वो एडवेंचर वो अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, पता नहीं ये मैसेज मुझे क्यों चैनल हुआ, कि इन्हें हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसी हॉरर सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्शन नहीं पसंद, पर हॉरर बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देता है क्योंकि इस चीज़ से ना इन्हें एक थोड़ा सा एडवेंचर टाइप ऑफ फील होता है। ओके, वो चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। जब भी आपको परेशानी होगी तो ये पर्सन आपके साथ खड़े होंगे, आपको गाइड करेंगे, और ना कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि क्या यार ये बेफिजूल का ज्ञान दे रहा है, बट जब आप देखोगे, अगर आप इनकी बात मानकर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ओके, आप देखोगे कि जब पर्सन आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो वो गाइडेंस कितना एक्यूरेट है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिक है। मैंने बोला ना, इनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिव भी हैं, साइकिक भी हैं, हीलर भी हैं, और ना ये आपको ही नहीं, यहाँ आपके इनके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनको भी गाइडेंस देते रहते हैं। ओके, और ना इनके साथ मोस्टली ऐसा होता होगा कि ये जब भी लोगों को ज्ञान देते हैं या ज्ञान की बात बताते हैं, लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, इनकी बात नहीं मानते, फिर एट दी एंड जब उनके साथ वो चीज़ें हो जाती हैं तो ये उनके पास आते हैं। ओके, कि यार तुमने सही बोला था। तो ये चीज़ मुझे इस पर्सन के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे गाइडर हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ मुझे ये भी चीज़ दिखाई देती है कि ये कभी भी नहीं चाहते अपने पर्सन का गलत रास्ते पे जाना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब कि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान ये नहीं चाहते कि गलत रास्ते पे जाए, कुछ भी गलत करे। तो जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो इनके मुताबिक, तो वो आपको रोकेंगे। ओके, तो अगर आप समझ जाओ कि ये पर्सन आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप ना समझ पाए तो फिर वो कनेक्शन वीक हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ये भी समझाना बंद कर देते हैं क्योंकि सामने वाला नहीं सुन रहा है। ओके, गाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लिमिट नहीं है, इनकी भी लिमिट है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ भी है, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं और एक्यूरेट भी होता है। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। अब देख लेते हैं लुक्स वाइज कैसे हैं ये पर्सन। इनको यहाँ से हटा देते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर लुक्स वाइज कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, लुक्स, पर्सनालिटी। हेरोफेंट, ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं हो सकता है ये ब्राह्मण हो, पंडित हो, या फिर उनकी फैमिली से बिलोंग करते हो। अभी पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, King of Cups, Queen of Pentacles, Temperance, 9 of Wands। ओके, लुक्स और पर्सनालिटी के लिए मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन की तरफ से ना मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वेट अ सेकेंड गाइस। इस पर्सन के लिए ना मुझे इस पर्सन की तरफ से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस पे मानने वाले हैं। अगर आप इन्हें कुछ चीज़ ऐसी करने के लिए बोल रहे हो जो ये पर्सन देख रहे हैं कि वो चीज़ सही नहीं है, इनके ट्रेडिशंस के खिलाफ है, वो चीज़ आपके लिए ये और ये आपके लिए दोनों एक दूसरे के लिए कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, वो चीज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप ये मेरे साथ हुआ है। तो जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बंदा नॉनवेज खाता है, आप नॉनवेज नहीं खाते,
तो ये चीज़ ना आपके कनेक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स ना। तो वही चीज़ है, ये पर्सन कभी भी एग्री नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। जैसे कि अगर ये नॉनवेज नहीं खाते, आप इन्हें प्रेशराइज कर रहे हो नॉनवेज खाओ नॉनवेज खाओ नॉनवेज खाओ, तो वो नहीं करेंगे। वो ना आपको कंसोल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ देखेंगे, कल होगा परसों होगा ऐसा होगा। ये आपको साफ साफ मना भी नहीं करेंगे, बट ये आप समझ जाना कि अगर इन्होंने बोल दिया कल होगा परसों होगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। ओके, ये चीज़ है, क्योंकि इनके लिए इनके ट्रेडिशंस, इनके मॉरल्स, इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, आप देखोगे हेरोफेंट के कार्ड को, तो वो अगेन स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशन, रिलीजन की तरफ इंडिकेट करता है। एंड येस, इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर गलती से भी इनसे कुछ हो जाता है ना, जैसे कि गलती से भी अगर किसी चूहे को, बिल्ली को, डॉग को या गाय को अगर मार देते हैं, या इनको ये किसी को भी अनजाने में धक्का भी दे देते हैं ना, तो ये उसके लिए 50 बार सॉरी बोलेंगे। आपको अगर इन्होंने कुछ गलत बोल दिया, बुरे तरीके से ट्रीट किया, तो आपको 50 बार सॉरी बोलेंगे। तो इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। दूसरी चीज़, अगर लुक्स वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप इनको देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। एंड येस, आप अगर इनको घर में देख रहे हो ना, तो ये सोचोगे यार ठीक है, दिखने में ठीक है, मतलब ओके है, चलो ठीक है, मतलब ज़िंदगी बिताई जा सकती है। बट अगर आप इन्हें किसी पार्टी, फंक्शन, गेट टुगेदर, वेडिंग, मैरिज, कहीं पे भी देख लो या मार्केट में भी देख लो, यू विल थिंक ये तो टोटली डिफरेंट पर्सन है, ये टोटली अलग है। ओके, इनकी फ्रेंड सर्कल में या इनकी फैमिली में ये जो है, ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और कुछ लोग इनसे थोड़े से इनसिक्योर भी रहते हैं। अगर मैं इनकी आंखों की बात करूं तो आंखें बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती है, डोमिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए है कि ब्लैक आइज़ है, बट ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती है। स्किन कलर इतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ब्राइट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा वाइट है, वाइट भी है, वीटिश मुझे दिखाई दे रहा है, वीटिश स्किन कलर इनका हो सकता है। एंड इनके अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके जो ध्यान है इनके करियर की तरफ नहीं है, नो ऐसा नहीं है। बट इनके लिए ये चीज़ है कि एक बार अगर रिलेशनशिप या इनकी पर्सनल लाइफ हील्ड हो गई, सेटल्ड हो गई, तो ये अपना 100% अपने करियर में दे सकते हैं उस पर्सन के साथ मिलकर जिसके साथ ये कनेक्शन में है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये अपने रिलेशनशिप में आ गए तो अपना करियर भूल ही गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस पर्सन के साथ में। इस पर्सन के लिए मुझे दिखाई देता है कि अगर रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो पहले अपने पर्सनल लाइफ को हील करने की, उसमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही अपने करियर पे फोकस करेंगे उस पर्सन के साथ मिलकर। ओके, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि दोनों चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी एक चीज़ को लेकर आप आगे बढ़े, तो वो चीज़ जिसको आपने छोड़ा है वो हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। ओके, इस तरीके का इनका सोचने का तरीका है। अगेन टेम्परेंस है, मतलब कि एक बैलेंस चाहते हैं दोनों चीज़ों के बीच में, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। एंड अगेन, इतने ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं ना, इनके बात करने का तरीका, इनकी चीज़ों को समझ। तो सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था। ओके, तो इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड है ना इनकी तरफ। कुछ लोग तो इनको मुंह पे बोल भी देते हैं, और कुछ लोग इनको नहीं बोलते, मतलब कि क्योंकि वो इनसिक्योर रहते हैं ना। जैसे कि इनके सेम जेंडर वाले लोग इनको कभी कभी नहीं बोलते कि यू आर लुकिंग गुड, और मतलब अपोजिट जेंडर वालों से इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत ऐसे बोलेंगे ना जैसे कि इनके बातों से शहद मतलब इनकी ज़ुबान से शहद टपक रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जब ये आपसे लड़ेंगे भी ना, तो बहुत ही स्वीटली, पोलाइटली बात करेंगे। इनसे नहीं होता, ये गालियाँ नहीं देते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलते जो आपको हर्ट करेंगे। ये या तो शांत हो जाएंगे, या तो बात करना बंद कर देंगे, या फिर बोलेंगे भी तो ये सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं बोलेंगे चीज़ें, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मतलब कि रजिस्ट नहीं कर सकते, ऐसी पर्सनालिटी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। बहुत सारे इनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो इनके पास आना चाहते हैं, बट ये किसी को मौका नहीं देते अपने पास आने का, क्योंकि किसी तरीके का बिट्रेयल इन्हें पास्ट में मिला है। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत चीज़ों में जो भी ये पाना चाहते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो, इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो,
उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना 100% देंगे। एक बैलेंस चाहते हैं अपनी जगह पे, चैरिटी वगैरह करते रहते हैं, चैरिटी पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कर्मा पे भी इनका बिलीव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है, या तो आपसे मिलने से पहले ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर जब आप इनसे मिलोगे ना तो ये बोलेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब कि इनका ना सपने भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इनको वो चीज़ हासिल भी हो जाएगी। आप देखोगे कि जैसे कि अगर आपके आने के बाद इनको इनके कुछ प्लान्स बने तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये चीज़ इस पर्सन को मिल भी गई है। ओके, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़िद्दी भी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनालिटी है, किसी चीज़ के पीछे भिड़ गए तो वो चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में लेकर आकर ही रहते हैं। ओके, उस चीज़ के लिए अपना हार्ड वर्क, अपना 100% फॉर श्योर देते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा विशेस पूरी भी होती हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। और देख लेते हैं क्या आता है। प्रोफेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिए, एक कार्ड और चाहिए मुझे प्रोफेशन के लिए, क्या प्रोफेशन हो सकता है। 2 कार्ड्स निकालेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। जी बिजनेस करते होंगे किसी तरीके का कोई बिजनेस। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस इनका हो सकता है कोई कॉस्मेटिक की शॉप हो इनकी, या वो खोलना चाहते हैं कोई कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ शॉप। कोई वो होता है ना जैसे कि लॉन वगैरह होते हैं, मैरिज लॉन, या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि जहाँ पे कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट ये खोलना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। जहाँ पे शादियाँ होती हैं उनको लॉन ही बोलते हैं आई थिंक, तो वो इनका हो सकता है, या फिर वो खरीदने का सोच रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या फिर जैसे होते हैं ना मैच मेकर भी हो सकते हैं ये मुझे दिखाई देता है ऑल्सो। किसी ना किसी तरीके का बिजनेस जो है इनका हो सकता है, इनका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, या फिर इनका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है। अगर फैमिली का कोई बिजनेस है ना तो मैं आपको बता दूं कि फिर भी ये अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि इन्हें चाहिए कि ये अपने पैरों पे खड़े हों। और भी जो प्रोफेशंस थे मैंने आपको बताया, हीलर, कंसल्टेंट, काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, ट्रेडिंग या टूरिज्म से रिलेटेड कोई बिजनेस इनका हो सकता है, मैंने बताया था। टीचर हो सकते हैं, ये बिजनेस और इनका हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स, अगेन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। अगर किसी को आंख उठा के देख लेना या किसी को स्माइल भी कर दें तो वो लोग इनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं लोग इनसे। और ना लोगों को इनके फ्लॉज नहीं दिखते। फ्लॉज तो हर किसी के अंदर है, बट इनको लोगों को जब इनके अराउंड होते हैं ना तो इनकी कमियां नहीं दिखती। ओके, इमोशनल पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने लोगों को लेकर, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं। इनका मुझे दिखाई दे रहा है इनके एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में तो रहती है, बट जब भी फुल मून या न्यू मून आता होगा ये थोड़े से ना अलग से रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि इनका है मून का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी कुंडली में हो सकता है। ओके, ये चीज़ है। हालांकि उसका सॉल्यूशन इनको एक एज के बाद मिल जाएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आई हो ना बस, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जब भी आप इनसे सवाल पूछोगे, द लवर्स कार्ड, जब भी आप इनसे सवाल पूछोगे कि ये चीज़ क्यों की आपने, ओके, तो ये ना जैसे कि अगर इनके पास कोई आंसर नहीं है उस टाइम पे बोलने के लिए, तो पहले ये टाइम मांगेंगे आपसे कि मुझे ये टाइम दो, मैं आपको सोच के बताऊंगी या सोच के बताऊंगा। ये अंधेरे पे तीर चलाने वाली पर्सनालिटी नहीं है, सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं। एग्रेशन में आकर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिसका खामियाजा इन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। कभी भी आपको किसी और की बातों पे आकर छोड़ने वाले भी नहीं हैं। आप पे विश्वास है, आप पे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है आप पे नहीं, मतलब कि हर किसी के लिए इन जनरल, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं ना, तो इन जनरल ये ऐसी ही पर्सनालिटी है कि किसी और के बातों पे आकर किसी और के बहकाने पे ये बहकने वाले नहीं हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है, बट हाँ इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं इनके ऊपर। जब भी बात आती है कि आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है तो ये कर तो लेते हैं, बट इनका ना जैसे कि अगर किसी को हर्ट कर दिया, अगेन जानवरों को भी हर्ट कर देता ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, रिग्रेट की एनर्जी में आ जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ इस पर्सन के लिए है।
किसी को कुछ बोल दिया तो 50 बार सॉरी बोलते रहेंगे। इमोशनल पर्सनालिटी है, लव इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इमोशंस मैटर करते हैं, लॉयल्टी ट्रस्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब फीलिंग्स, हर तरीके की जो फीलिंग्स है ना वो इनके लिए मैटर करती हैं, इमोशनल पर्सनालिटी है। ओके, ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। नीड्स, अपने नीड्स और आपके आसपास के जो भी नीड्स हैं उनके, मतलब आसपास के नीड्स नहीं, मतलब आसपास के लोग या आपसे जुड़े हुए लोग, इनकी बात हो रही है। ओके, तो इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी नीड्स पूरी करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इन्हें चाहिए, कभी कभी ये अपनी नीड्स सेक्रीफाइस कर देते हैं लोगों की नीड्स को पूरी करने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। डिसीजन, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं। लिब्रा हो सकता है इनका, ज़ोडिएक साइन तुला राशि के हो सकते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं। एंड इनके सन साइन या मून साइन में कहीं ना कहीं तुला राशि तो है। वीनस इनका बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन डिसीजन की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें नहीं चाहिए होता, ये पूछते सबसे हैं बट करते अपनी मन की है। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। एंड लोग इनके पास आते हैं कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो इनसे पूछने के लिए, और ये हमेशा हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। कभी भी ये सोचकर गाइडेंस नहीं देते कि इसकी वजह से मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, नहीं, अगर इनका नुकसान भी हो रहा है तो भी ये आपको सही ही गाइडेंस देंगे। ओके, काम, अपना और अपने लोगों का, मतलब कि इनके अंदर ना ये चीज़ है कि अगर मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है तो मैं लोगों को क्यों दिखाऊं, लोगों को क्यों परेशान करूं। वो मेरा प्रॉब्लम है तो मैं उसे हील कर लूँगा या कर लूँगी, बट मैं अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको परेशान नहीं कर सकता या नहीं कर सकती उस चीज़ की वजह से। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। चेंज, ये ऐसी पर्सनालिटी है जो भी किसी भी तरीके के बदलाव से पसंद, मतलब कि परेशान नहीं होती हैं। बदलाव इन्हें पसंद है, बदलाव को बहुत ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये। एंड अगेन स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इनके जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। अपने लिए टाइम निकालते हैं, खुद पे ध्यान रखते हैं, खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सी, बॉडी का कार्ड आ गया, खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खुद की ज़िंदगी पे, साथ साथ अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में शांति बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। बट ये भी मुझे दिखाई देता है कि इनके शांति बनाए रखने के चक्कर में ये खुद में परेशान रहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ना कभी कभी ये बोलते नहीं, जो चीज़ इन्हें फील हो रही है तो ये खुद में परेशान होते रहते हैं, या ओवर थिंक करते रहेंगे, या परेशान होते रहेंगे, या फिर मुझे दिखाई देता है कि ये कहीं सामने वाले को कोई बात बुरी ना लग जाए और वो कुछ उल्टा ना समझ जाए, इसलिए ये अपने अंदर चीज़ें रखते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ कैसा रहेगा, कब तक आप मिलोगे। 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कुछ लोग तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं जिनका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनके पर्सन के साथ में, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग है, उस पर्सन के साथ एंडिंग हो चुकी है, ब्रेकअप वगैरह हो गया, बट स्टिल कनेक्शन एक अभी भी है, आपको भी फील होता है और आपको पता है कि वो भी वो कनेक्शन फील करता है। तो आपके लिए बता दो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वही आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए बोला मैंने। ओके, जो लोग नहीं मिले हैं, जो लोग सिंगल हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या जो अभी पास्ट कनेक्शन से टोटली मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें नहीं चाहिए वो कनेक्शन दोबारा अपनी ज़िंदगी में, वो पर्सन अगर वापस भी आता है तो भी, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से आने वाले जनवरी में मिल सकते हैं, और कुछ लोग अगस्त में भी मिल सकते हैं। बहुत लंबा टाइम है, आई नो, बट ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपको कमिटमेंट आपको अगस्त तक मिले, बट कुछ लोगों के लिए जनवरी, मार्च और जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे मिल सकते हैं। रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। हीलर है, मैंने बार बार कहा है, तो आपको आपके पास्ट से हील करने की कोशिश करेंगे, और शुरुआत आपके रिलेशनशिप की यहीं से होगी। आपके पास्ट के बारे में जब आप इस पर्सन से बताओगे ना, एक तो आप खुद हील हो रहे हो, आपके अंदर जो बोझ है ना, जो कन्फ्यूजन या जो गिल्ट, रिग्रेट आपके अंदर है,
तो वो चीज़ ये पर्सन आपको वो कम करने की कोशिश करेंगे, आपकी बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको हील करेंगे। ये चीज़ें एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ी इरिटेटिंग लग सकती है, बट यूनिवर्स ने आपके अंदर की वो जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उनको सुधारने के लिए आपको भेजा है। और यही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में कि जब आपका पार्टनर आपको मिलता है तो वो आपको ट्रिगर करता है, ओके और ट्रिगर करता है तो आप वो चीज़ करने लगते हो जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये आप इस टाइम तक आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी देखते हैं। मैरिड लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ में, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, मैजिशियन, हर्मिट, हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, दी स्टार। अगर मैरिड लाइफ की बात बोलूँ तो मुझे दिखाई देता है ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने जैसे जो भी इनकी क्वालिटीज़ बताई ना, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है ना जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने की वजह से ये थोड़े से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक करते रहेंगे आगे भी। बट एज सुन एज दे विल गेट दैट अश्योरिटी या वो रीअश्योरेंस अगर इन्हें मिलता रहेगा ना, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलने वाली है इस पर्सन के साथ में। बट हाँ, टाइम पे इस पर्सन के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम पे टाइम निकालना, ओके। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ ऐसा होता है कि ये लेफ्ट आउट सा फील करने लगते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसका परिणाम आपको अपनी मैरिड लाइफ में देखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है ये, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस पर्सन की ये चीज़ का फ़ायदा आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। जब आपकी मीटिंग होगी उसके बाद से आप देखोगे आप हील भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही है, चाहे वो छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी कैसी भी ग्रोथ हो वो होगी। शादी के बाद आप देखोगे कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों का बढ़ रहा है, एंड यस फाइनेंशियल लेवल पे आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियल लेवल पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैरिड लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ में बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको इज्जत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जितनी आपको नहीं मिली ना अभी तक, किसी से भी, आपकी फैमिली से भी नहीं मिली होगी, इतनी रिस्पेक्ट आपकी ये पर्सन करेंगे क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ये आप इनके लिए ब्लेसिंग हो, ओके। बहुत कुछ इन्होंने पास्ट में अपने झेला हुआ है, उसके बाद ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। इनको ईजिली ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के साथ रहते हैं, इसकी वजह से आपको हो सकता है कब इनिशियल टाइम में आपके पीछे पीछे जाना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आप क्या कर रहे हो बार बार आपको कॉल करके थोड़ा जानना चाहेंगे, बट धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। ये इतना ही करेंगे जिसकी वजह से आप परेशान नहीं हो रहे। सक्सेस विक्ट्री लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मुझे इस पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। नेम फेम मिलेगा आपको इसके साथ में। सी 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली रहेगी इस पर्सन के साथ में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उदास मायूस हो गए तो ये पर्सन भी उदास मायूस हो जाएंगे। स्टेबिलिटी देंगे आपको, आपके करियर में आपको सपोर्ट करेंगे हर लेवल में। आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत है, हर तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। एंड आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपके दुख दर्द में। ऐसा नहीं कि आप परेशान होते आपको छोड़ के भाग जाएंगे, नो, दुनिया भाग जाएगी बट ये नहीं भागने वाले हैं। इनकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जैसे जैसे आप बॉन्ड क्रिएट करोगे और ये इनकी फैमिली मेम्बर्स देखेंगे कि आपके साथ कितने ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हद तक आपका कनेक्शन उनकी फैमिली के साथ भी बेटर हो जाएगा, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। एंड येस, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, मैरिज की पॉसिबिलिटी कब तक है इस पर्सन के साथ में। एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों की जब मीटिंग हो उसके 2 महीने बाद शादी हो जाए, क्योंकि ये हो सकता है आपकी फैमिली में आपके फादर जो हैं उन्होंने इस पर्सन के साथ आपको मिलाया है,
ओके मतलब कि अरेंज मैरिज होने वाली थी बट आपने एक दूसरे को जाना, उसके बाद आपकी शादी हुई, तो अरेंज प्लस लव हो गया वो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके मिलने के 2 महीने बाद। जैसे कि मैंने बताया जनवरी, मार्च, जुलाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ है, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। दूसरी चीज़, आई एम सो सॉरी गाइस अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, आप अगर ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो फेब्रुवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ है, उसमें शादी हो सकती है। एंड फेब्रुवरी 2025 का वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है आपकी। मई इम्पॉर्टेंट है शादी होने के लिए, एंड 2025 का जो जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ। सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले देखेंगे कि क्या कुछ इनके, मतलब 2 कार्ड्स निकालेंगे मेजर अरकाना से और देखेंगे कि क्या कुछ है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, जो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब कि इन जनरल पहले हम बात करेंगे कि क्या कुछ इस पर्सन के अंदर अच्छी बुरी आदतें हैं। ओके, 2 कार्ड्स निकालने हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनको उनके पार्टनर के बारे में बताइए कुछ। ओके, जजमेंट, एम्प्रेस, मून। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट कार्ड के थ्रू मुझे ये पता लगता है कि पर्सन ना स्पिरिचुअल है। ओके, जैसे कि अगर डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, बट साइकिक एबिलिटीज़ इस पर्सन के अंदर है। साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि इनको हो सकता है पाम रीडिंग आती हो, या न्यूमरोलॉजी आती हो, एस्ट्रोलॉजी आती हो, कुछ इनसे जुड़ा हुआ आता हो, या फिर इन्हें ड्रीम्स आते हैं, साइकिक ड्रीम्स हो सकते हैं, इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर में मुझे दिखाई देती है। दूसरी चीज़, इनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुन लेते हैं भगवान। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। होप्स कभी खोते नहीं है ये पर्सन, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा इनको किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, इनको सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, बट ये वो चीज़ जो ये करना चाहते हैं, जो चीज़ के लिए पैशनेट हैं, उसको कभी नहीं छोड़ने वाले। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। जजमेंट कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे कि इन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट नहीं मिल रहा ये किसी चीज़ पे हार मानने के लिए, गिव अप करने के लिए रीज़न नहीं बनाएंगे ये। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है सीज़ पे, इन्हें ओशंस पे जाना, बीचेस पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या किसी भी रिवर सोर्स के, सॉरी, वाटर सोर्स के आसपास जाना, वैलीज़ में जाना, रिवर्स के आसपास जाना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। या फिर ये चाहेंगे कि इनका सी शोर के आसपास कोई फ्लैट हो, घर हो, या मतलब कि कुछ भी इनका प्रॉपर्टी बने वहाँ पे आसपास में, ओशन के पास में, आसपास में कहीं, तो ये खरीदना चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देती है इस पर्सन के अंदर कि अपने मेंटल स्टेट को, अपने इमोशनल बैलेंस को जो ये बनाकर रखते हैं, वो किसी पर्सन के लिए बहुत ईजिली डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। ओके, मतलब किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतना स्पेस नहीं देंगे, इतना ये जगह एकदम से नहीं दे देंगे कि उनको हर्ट कर दे, क्योंकि बहुत इमोशनल पर्सन है। मतलब कि जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, वही अपने आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग बना कर रखता है। जैसे कि अगर आप कछुए को देखोगे तो वो अंदर से, उसको अगर आप उसके हाथ या पैरों को छुओगे तो वो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। ओके, बट उसकी जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसका जो शेल कह सकते हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। ओके, तो इन्होंने भी ना अपने वो इमोशनल साइड को छुपाने के लिए और उसका मिसयूज़ ना किया जाए, इसलिए एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग या बाउंड्री कह सकते हैं इन्होंने क्रिएट कर रखी है कि लोग इनको ईजिली हर्ट ना कर पाएँ।
ओके, ये लोगों को ये इतना राइट नहीं देते हैं कि बहुत ईजिली आओ भाई और मुझे हर्ट कर दो। नो, ये ऐसे पर्सन नहीं मुझे दिखाई देते। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है, अगर मैं ज़ोडिएक साइन बताऊं तो यहाँ पे तुला राशि हो सकती है, लिब्रा साइन हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, यहाँ पे कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस, सेजिटेरियस, विर्गो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। ये ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई देते हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 25, नंबर 18 तो मैंने बताया हुआ है, नंबर 28, नंबर 29 और नंबर 12 एंड नंबर 23 किसी तरीके से इनसे इम्पॉर्टेंट है। आपका बर्थ मंथ, इस पर्सन का बर्थ मंथ, बर्थ डेट कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इन डेट्स में इस पर्सन से मिल सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, एम्प्रेस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो इनकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसी फीमेल है, इनकी मदर या इनकी सिस्टर, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिन पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और उनके लिए एक हायर मतलब कि रिस्पेक्ट, हायर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से ये लोगों के साथ हैंडल करते हैं, कोई भी सिचुएशन हो लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, और ये इन रिटर्न ये भी चाहते हैं कि लोग इन्हें अच्छे से ट्रीट करें, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ओके, माता रानी पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा हो सकता है, माता रानी को वर्शिप करते हैं या उनके ऊपर बिलीव इनका बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंट बनना इनका हमेशा से ड्रीम रहा है। इनकी फैमिली भले कितनी भी वेल्दी क्यों ना हो, बट ये हमेशा से इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा प्योर इनका सोचने का तरीका है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलते हैं, कभी किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, क्लैरिटी रखते हैं अपने बातों पे, अपने डिसीजंस पे, अपने थॉट्स पे, और कभी भी अपने थॉट्स लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं करते। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, इनके लिए इमोशंस, और इनके लिए अगर मैं देखूँ इमोशंस और फीलिंग्स और दिल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, इनकी एनर्जीज़ कभी कभार डिसबैलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो एनर्जीज़ में थोड़ा सा डिसबैलेंस चलता रहता है इनकी। बट फिर जब ये अपनी पावर में आते हैं ना, तो उस चीज़ पे अपने मतलब ऑथेंटिक सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को ये रीगेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये इमोशनल हो गए तो ये अब सदियों तक इमोशनल ही रहेंगे, ना ना ना। इमोशनल है तो अपने इमोशंस पे इनको काबू पाना, उनको बैलेंस में लाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल है, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है जहाँ पे हम इनको कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल हैं। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। इनकी मम्मा या इनकी कोई कज़न बहन है या इनकी रियल सिस्टर है, उनके साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, उनकी बातें भी मानते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उनके लिए एक स्पेशल प्लेस ये होल्ड करते हैं। अगर ये मेल हैं तो ये ऐसे नहीं है कि कभी भी किसी फीमेल को डिसरिस्पेक्ट करें या फीमेल को चीट करें, नो, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे मुझे। अगर ये मेल हैं तो, अगर ये फीमेल हैं तो इनको मुझे सेम चीज़ दिखाई देती है, बट फॉर अपोजिट जेंडर। कभी किसी मेल को डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग के साथ खेलना, ये नहीं दिखाई देता मुझे इनके अंदर। ये बहुत अच्छी सोच रखते हैं अपने लिए, लोगों के लिए, मदरली नेचर है, काइंड, केयरिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर ये फीमेल हैं तो लंबे बाल इनके होंगे, और लंबे बाल होने के साथ साथ ये ट्रेडिशनल्स पहनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर वेस्टर्न। ट्रेडिशनल्स पे इनका बिलीव भी बहुत ज़्यादा होगा, और रिलीजियस भी हैं बहुत ज़्यादा। अलोननेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड थंडरबोल्ट। ओके, पास्ट से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं
चिपके रहते हैं का मतलब ये, पहले तो मैंने पाइल नंबर 1 में एक एक कार्ड एक्सप्लेन किए थे, बट ये तीनों कार्ड मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ईजिली अपने पास्ट से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, फॉर वन रीज़न और दी अदर ये पास्ट में पहुंच ही जाते हैं। एक और चीज़, इस पर्सन के अंदर अकेले रहने का डर होगा, अकेले रहने का फियर होगा। जैसे कि फ्रेंड सर्कल है इनका, तो ये नहीं चाहेंगे कि उससे कभी भी उस फ्रेंड सर्कल में कभी भी लेफ्ट आउट सा फील करें। ओके, ये जैसे कि अगर इनके पास कोई काम है और इनके फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये वो काम को छोड़कर उनके साथ घूमने चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया तो फिर लोग इनको बुलाना बंद कर देंगे, ठीक है, उन्हें पूछना बंद कर देंगे कि क्या आपको चलना है क्या। तो ये फीलिंग इनके अंदर है, ये डरते हैं कि कहीं लोग इन्हें छोड़ के ना चले जाएं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हो सकता है इनके पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी रही है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है इनके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी आपको भी परेशान कर देंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। दूसरों को परेशान कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, इनके फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर हों। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अनएक्सपेक्टेडली होने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मतलब कि अचानक से कुछ चीज़ें ना हो जाए, मैंने जो भी ये बनाया है कहीं वो बिगड़ ना जाए, मेरे कनेक्शंस ना बिगड़ जाए। अपने कनेक्शंस को लेकर हमेशा ही थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि अगेन इन्हें अकेले रहने का ना बहुत ज़्यादा डर है। मतलब ये अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले किसी भी हाल में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनके अंदर ना वो इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत इमोशनल पर्सन है, अपने पास्ट की वजह से लोगों पे ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत आपको ना मनाना पड़ेगा, अगर इस पर्सन से आपको कोई बात निकलवानी है तो बहुत पुश करना पड़ेगा, तब ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे। ऐसे ये पर्सन शेयर नहीं करने वाले हैं। ओके, उदास मायूस रहेंगे बट बताएंगे नहीं कि इनकी मायूसी का, इनकी उदासी का कारण क्या है। ओके, ये चीज़ है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया हो, बट वो बिजनेस चला नहीं, बिल्कुल ही बंद हो गया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ये कार्ड को देख के मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके बिजनेस में हो सकता है कोई स्मॉल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, बट उसमें आग लग गई। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है इनके वन ऑफ द कोई इनका फैमिली मेम्बर या इनके कोई पेरेंट, मतलब कि इनकी आइदर देयर मदर और देयर फादर, उनका कुछ या तो एक्सीडेंट हुआ था बचपन में, या फिर उनका कुछ हेल्थ से जुड़ा परेशानी है जिसको लेकर ये परेशान रहते हैं। या हो सकता है इनकी फैमिली में कोई एक फैमिली मेम्बर जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे या अटैच हो भी नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई, ये भी मुझे दिखाई देता है। ओके, ये चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। इतने इमोशनल हैं कि बनाना तो चाहेंगे आपके साथ कनेक्शन, बट बोलेंगे नहीं, क्योंकि डर इनका बार बार सामने आ जाता है। ओके, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं लुक्स, पर्सनालिटी, प्रोफेशन, सारी चीज़ें। पहले लुक्स और पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, कैसे दिखते हैं। वैसे तो मुझे एम्प्रेस कार्ड को देखकर पता चल ही गया है। इमोशंस मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस पर्सन के लिए। 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, दी डेविल, हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है क्लियरली कि एज गैप तो आप लोगों के बीच में जी बिल्कुल है, बिल्कुल एज गैप मुझे दिखाई देता है कि ये आपसे बड़े हैं या
आप इनसे बड़े हैं, एज गैप है, बट ज़्यादातर केसेस में मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे बड़े हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, इस पर्सन के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर आप इस पर्सन से बात कर लो, गाइडेंस मांग लो, ये आपको गाइड करेंगे। अगर इनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा तो ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे आसपास के लोगों से या इंटरनेट से, और फिर आपको गाइड करेंगे। बट बहुत अच्छे, मतलब कि वो कहते हैं ना रास्ता दिखाने वाले, तो बहुत अच्छे रास्ता दिखाने वाले पर्सन है, क्या बोलते हैं, गाइड। तो ये बहुत अच्छे गाइड हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं इनकी लुक्स की बात करूँ तो ऐसे लुक्स हैं, मतलब किलर। और इनकी यही रीज़न है कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो सिर्फ इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हैं, और इनकी इमोशनल जो बॉन्ड ये क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के साथ, उस पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। मतलब उन लोगों का जो इनके साथ सिर्फ इनकी फ़िज़िकल नीड्स की वजह से या फिज़िकल अपीयरेंस अट्रैक्शन की वजह से कनेक्ट होते हैं। ओके, ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग इनके आसपास ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं फॉर देयर अपीयरेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और इनको उनकी अपीयरेंस को इन्हांस करने पे उनकी मदद करते हैं, या किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। तो उस वजह से, मतलब किसी रीज़न से इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इसकी ज़िंदगी में इस तरीके के होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कभी भी ये अपनी चीज़ों का, अब जैसे मैंने बताया कि पास्ट में ये सारी एनर्जी रही है, सारे चीज़ें इन्होंने फेस की है। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की ना, तो इन्हें पता चल गया कि अब बहुत ज़्यादा किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उसकी वजह से ना ये क्लोज हो गए। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ऐसे इन्होंने एक फेक पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली है अपनी, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं बहुत जल्दी पिघलता नहीं हूँ या पिघलती नहीं हूँ, मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ और लॉजिक से ही सोचता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने दिखा कर रखा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बहुत इमोशनल है। छोटी छोटी चीज़ें इस पर्सन को हर्ट कर देती है। अगेन, इन्होंने एक एम्पायर अपना बनाना है, या जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो ये बनाएंगे। छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट करती हैं, इतनी हर्ट करती हैं कि आपसे बात करना बंद कर देंगे। ओके, आपने अगर कुछ बोल दिया तो ये 4 दिन आपसे बात नहीं करेंगे, चाहे आपके लिए वो बात बहुत छोटी हो, बट सामने वाले उस पर्सन के लिए, मतलब आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जिस पर्सन को इन्होंने अपना दिल दे दिया, तो उस पर्सन के साथ चाहे वो इनको कितना ही हर्ट कर ले, ये उसके साथ जुड़कर रहेंगे। ओके, डिवोर्स, ब्रेकअप, इनकी बात करना भी इन्हें पसंद नहीं होगा, और इनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप में आते हो तो 7 जन्मों के लिए आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऐसा वाला सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ दिखाई देता है। हाई अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और जो इस पर्सन के लिए अट्रैक्टिव है, मतलब इस पर्सन के लिए जो अट्रैक्टिव है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, उसको लेकर सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके साथ अपने, मतलब कि फ्यूचर तक के सपने सजा लेते हैं, बट बोलने की हिम्मत नहीं आती इनके अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम दे कैन फील देयर इमोशंस एज वेल। ओके, मतलब कि बाहर से मैस्कुलिन एनर्जी बना कर रखी है, बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं कितने बोल्ड, कितने स्ट्रॉन्ग और सख्त हैं ये, बट है एक्चुअल में फेमिनिन एनर्जी में। इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के, प्योर रहते हैं लोगों के लिए। अपीयरेंस की बात करूँ, वीटिश टू फेयर स्किन कलर इनका हो सकता है। इनको ना स्किन से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है जब ये आपसे मिलेंगे। इनको हो सकता है एक्ने वगैरह हों थोड़े बहुत, या डार्क स्पॉट्स हों, बट ये बहुत जल्दी उस चीज़ से हील कर जाएंगे, क्योंकि इनका मेन कंसर्न इनका खुद का लुक भी है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, और द डेविल कार्ड भी है। तो मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस पे इनका फोकस भी रहता है बहुत ज़्यादा। ओके, ये चीज़ है। बाल, अगर ये मेल है तो लंबे बाल होंगे, मतलब इतने भी लंबे नहीं, बट हाँ लंबे, और ऐसे लंबे कि जो बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन, टाइडी, जो भी बोलना चाहो आप, मतलब कि वेल ग्रूम्ड रहना इन्हें पसंद होगा। अपने बालों को भी वेल ग्रूम्ड रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। फीमेल है तो भी लंबे बाल हैं इनके, और बालों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी लंबे कर दिए, कभी छोटे कर दिए। इतने भी फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, और मेल्स के लिए भी है ये हेयर स्टाइल, कभी ये हेयर स्टाइल, बियर्ड को सेट करते रहते हैं, बियर्ड पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। कुछ केसेस में मुझे दिखाई देता है इन्हें बियर्ड रखना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। कभी इनका मूड हो गया तो इन्होंने इतनी बढ़ा ली कि फिर आप परेशान हो गए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अगर ये मेल है तो, ऑब्वियस सी बात है। आंखों का कलर मुझे ब्राउन ब्लैक ही दिखाई दे रहा है, ब्राउन और ब्लैक, 50% लोगों के लिए ब्राउन और 50% लोगों के लिए ब्लैक दिखाई दे रहा है। ओके,
कुछ मुझे दिखाई दे रहा है किसी का तो ग्रे होगा, या फिर किसी को यहाँ पे ग्रे आई लेंस पहनना पसंद होगा, या कोई पहनता होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों ग्रे मुझे दिखाई दे रहा, इतना लाइट ग्रे नहीं, थोड़ा सा डार्क ग्रे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, और आप इनकी तारीफ़ करते नहीं थकोगे। और ना आप कभी कभी इस पर्सन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी कोशिश करोगे, और ये पर्सन भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहनो, वो पहनो। ओके, इस तरीके से मुझे दिखाई देता है। कंफ्यूज रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन बहुत अच्छे से ले नहीं पाते। हमेशा इन्हें चाहिए होता है कि ये मतलब डिसीजन ले नहीं पाते ऐसा नहीं है, बट ये बहुत सोचते हैं और बहुत टाइम ले लेते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज है इस पर्सन का। ये पर्सन अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा। इस तरीके से इन्हें सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, इनका हर स्टेप इनके लिए क्या आउटकम लेकर आएगा, ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद किसी भी फील्ड में डिसीजन लेते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल करना है इन्हें अपने पार्टनर के साथ में, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अपनी फैमिली के साथ में ये भी मुझे दिखाई देता है, मतलब अपनी पूरी फैमिली के साथ में वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसे एट इट्स फुलेस्ट जीना चाहिए, लोगों को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट कर चुके हैं कुछ अमाउंट ऑफ टाइम अपने कुछ लोगों पे, ऐसे लोगों पे जो इनका टाइम, अटेंशन, केयर, लव डिज़र्व नहीं करते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उनकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी मासूमियत कंप्लीटली चली गई है। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, देखते हैं क्या आता है। टावर, पेज ऑफ वैंड्स। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इंजीनियर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मैकेनिकल और पता नहीं कौन से होते हैं। जो भी इंजीनियरिंग का काम है या उससे जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हों, ये भी चीज़ मुझे दिखाई देती है। आप लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये जिम से रिलेटेड कोई काम करते हो, अपना जिम हो, या फिर जिम जाना इन्हें पसंद हो सकता है, या फिर ये जिम बनाना, खोलना चाहते हैं। जिम के इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सेल करते हों, वो बेचते हों, उसकी कोई शॉप इनकी हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। या फिर हेल्थ काउंसलर, वो क्या होता है, ट्रेनर हो सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। दूसरा, अगर मैं देखूँ इनका प्रोफेशन, तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व है किसी तरीके के, और ये जो बिज़नेस है ना, ये इनका खुद का खड़ा किया होगा बिज़नेस हो, या हो सकता है। और किस फील्ड में बिज़नेस होगा इनका, बिज़नेस मुझे दिखाई देता है जैसे कि बिज़नेस इनका हो सकता है ब्यूटी से रिलेटेड। इनका कोई पार्लर हो सकता है, या ये पार्लर खोलना चाहते हैं, अगेन पार्लर खोलना चाहते हैं, या कॉस्मेटिक की शॉप हो सकती है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई देती है। या फिर हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, या फिर ये मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब है इनकी, और उस वजह से ये निश्चिंत रहते हैं, पैसों के मामले में निश्चिंत रहेंगे। और अगर गवर्नमेंट जॉब जब आप इनसे मिलो तब नहीं होगी, तो आगे चल के हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो सकता है, जैसे कि एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, कंसल्टेंट हो, या फिर जैसे वो होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, किसी कंपनी के गाइड, मतलब कि आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, जहाँ पे कोई इंसान आपके लिए कुछ बोलता है, मतलब आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का, आई थिंक रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो भी हो, तो वो हो सकते हैं ये। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी वजह से इन्हें कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम मिलता हो, कॉल सेंटर, टेली कम्युनिकेशन, पता नहीं, जो भी इनसे जुड़ी हुई फील्ड है। इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर हों या एक्टर हों, ये भी मुझे दिखाई देता है इस पर्सन के लिए। और बताइए यूनिवर्स इनकी पर्सनालिटी के बारे में। वेट अ सेकेंड गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लव इज़ सुपीरियर। ओके, चाहे वो लव इनका फैमिली के लिए हो, इनके फ्रेंड्स के लिए हो, इनके पार्टनर के प्रति जो लव है, अगर किसी के साथ इनका कनेक्शन बन गया तो वो कनेक्शन ये ज़िंदगी भर निभाते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये दिखाई देता है, अगर प्यार के बदले प्यार, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी नहीं मिलती तो इन्हें टाइम नहीं लगता वो चीज़, वो इंसान जिससे ये कितने भी ज़्यादा जुड़े हुए हों उसको छोड़ने में इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ओके, क्योंकि ये कहते हैं, इनका पर्सपेक्टिव कुछ इस तरीके से, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ दे रही हूँ, तो मैं बदले में एक्सपेक्ट क्यों ना करूँ। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है और वो कहीं ना कहीं राइट भी है, क्योंकि अगर ये अपना 100% दे रहे हैं, आपकी कदमों में अपना पूरी दुनिया रख दे रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे और करना ही चाहिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कभी भी आपको इसकी फैमिली के साथ ना लेफ्ट आउट सा फील नहीं करेगा। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको इनकी फैमिली से जोड़ने में काम करेगा, मतलब कि एक ब्रिज बन जाएगा आपके और इनकी फैमिली के बीच में। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करेगा, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को मेंटेन करेगा, कभी भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होने देगा। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन है, फैमिली के साथ जुड़ के रहना पसंद है। अगर आप इस पर्सन को बोलोगे कि चलो शादी के बाद फैमिली से दूर हो जाते हैं, तो ये करने में ये समर्थ नहीं है, मतलब कि ये नहीं कर पाएगा, केपेबल नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को अगर छोड़ दिया तो ये कुछ भी नहीं है फैमिली के बिना। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि फैमिली के थ्रू इन्हें बहुत ज़्यादा वेल्थ मिली है, फैमिली के थ्रू इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है फाइनेंशियल लेवल पर भी। ओके, इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं देखूं तो ये पर्सन जो है ना, ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इनका ट्रैवल करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इमोशंस इस पर्सन के अंदर भर भर के, इमोशनल पर्सनालिटी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो इमोशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये कभी ना तो अपने इमोशंस को लोगों के लिए हर्ट होने देते हैं और ना ही लोगों के इमोशंस को हर्ट करते हैं। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सामने वाला इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, तो या तो ये वो चीज़ को टोटली छोड़ देंगे या तो उस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन दे देंगे सामने वाले को। ये नहीं चाहेंगे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर के लिए बार बार इन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है, मतलब कि जब आप इनके साथ रहोगे तब आपको पता चलेगा। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। घर खरीदना है, घर बनाना है, एक से ज़्यादा घर चाहिए, बहुत ज़्यादा कार्स इनके पास होनी चाहिए, बाइक्स होनी चाहिए। ये भी इनका मतलब कि सोचने का तरीका है, इन्हें चाहिए कि ये प्रॉस्पेरस लाइफ जिएँ, वेल्दी लाइफस्टाइल जिएँ। ओके, ये चीज़ है, और अपनी फैमिली को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल दें, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। सेलिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज़ ये सेल वगैरह करते हैं, मतलब कोई शॉप हो सकती है, कोई रिटेलिंग शॉप या कोई जनरल स्टोर, कोई कॉस्मेटिक शॉप, या फिर मैंने पहले भी बताया था कॉस्मेटिक, या फिर कोई हो सकता है इन्होंने मॉल खोला हो, मतलब कि बड़ा सा, या खोलने का इनका विचार हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एब्रॉड वगैरह भी जाकर ये या तो सेटल होना चाहते हैं, या तो पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे रह रहे हों जब ये आपसे मिलें, या फिर जाना चाहते हैं वर्क, स्टडी, बिजनेस के लिए। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है इस पर्सन के अंदर। और देख लेते हैं क्या हैबिट्स हैं। ब्रीथ, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी फैमिली की फ़िटनेस पे। ये नहीं चाहते कि इनकी फैमिली में कोई बीमार पड़े या किसी को बीमार पड़ने दे, किसी को मौका ही नहीं देते। ये अब खुद तो फिट रहते ही हैं, साथ में लोगों को भी फिट रखने की कोशिश करते हैं। और ना, ये ऐसी पर्सनालिटी है, थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करें तो स्लिम ट्रिम ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने कहा ना, इनका डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ईजिली अपनी फ़िटनेस को मेनटेन कर पाते हैं। ओके, और अगेन बाल बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें, अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। बाल हैं भी इनके बहुत सुंदर, घने घने, ब्यूटीफुल से। रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर इन्हें छुट्टी मिली है तो ये सोएंगे उस दिन,
बिल्कुल बहुत कोई ऐसा ड्रामा नहीं करने वाले हैं। सेल्फ लव बहुत करते हैं, बहुत खुद को प्रायोरिटी देना, खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, खुद के साथ मतलब कि बहुत ही रिलैक्स्ड वे में डील करना, खुद को टाइम देना, खुद पे खर्च करना पैसे, ये चीज़ें ये करते हैं। और ये करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचते हैं कि खुद के लिए अगर कमा रहे हो तो खर्च भी करो ना खुद पे, ये इनका सोचने का तरीका है। अगेन जैसे मैंने कहा, ना तो किसी को हर्ट करेंगे और ना ही किसी को अपने आप को हर्ट करने देंगे। ये चीज़ें कहाँ से सीखी? इनके पास्ट से सीखी है इन्होंने। डेफिनेटली मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, खुद भी ग्रो होंगे और आसपास के लोगों को भी ग्रो करेंगे। कभी भी अपनी चीज़ें लोगों के ऊपर थोपने वाले हैं नहीं, लोगों को गाइडेंस देंगे, समझाएंगे, बट हाँ अपने डिसीजंस कभी भी लोगों के ऊपर थोपेंगे नहीं। और सेम चीज़ यही है इनके साथ भी है कि ये लोगों के डिसीजंस को अपना लोगों के सजेशन को अपना डिसीजन कभी भी नहीं बनाएंगे। अपनी ग्रोथ पे हमेशा फोकस करेंगे। मैंने जैसे कहा कि मल्टीपल हाउसेस इन्हें खरीदने हैं, मल्टीपल फ्लैट्स ये खरीदना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कार वगैरह खरीदना चाहते हैं। मतलब कि ये चाहते हैं कि चीज़ें रेप्लिकेट होती रहे, चीज़ों में ग्रोथ होती रहे। ओके, ये हमेशा कुछ नया स्टार्ट करने की फिराक में रहते हैं। सोवेरियन अगेन अपने आप से ऑब्सेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं नार्सिसिस्ट है, बट ये है कि ये लोगों को कभी डिमीन करने की, बदतमीज़ी करने की, लोगों के साथ में उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। और ये सेम चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हैं सामने वाले से। ओके, ये चीज़ है। अपने आप को बहुत ही एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ट्रुथ, सच बोलते हैं और सामने वाले से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला सच बोले। ओके, हमेशा कभी भी कोई भी इंसान को, चाहे वो पैसेंजर हो इनके साथ कहीं जाने वाला, या फिर कोई कोवर्कर हो, कोई इनका क्लाइंट हो, उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, उसके जेंडर, कास्ट, रिलीजन की वजह से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से किसी को जज नहीं करेंगे। कोई इनसे सजेशन मांगेगा तो एक साइड का पर्सपेक्टिव सोच कर ये डिसीजन नहीं देते या सजेशन नहीं देते किसी को भी, सोच समझ के लोगों को सजेशन या गाइडेंस देते हैं। सरेंडर है बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब पता चलता है भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है। कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, बट उसके रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे। कब तक आप इस पर्सन से मिल सकते हैं ये देख लेते हैं यहाँ से। वीडियो पॉज हो गया था। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, कब तक मिल सकते हैं? कुछ लोगों के लिए अगेन मुझे दिखाई देता है पाइल नंबर 1 की, जैसे कि आप मिल चुके हैं। बहुत ही कुछ लोगों के लिए, मतलब 10 to 15% लोग हैं ऐसे हैं जो मिल चुके हैं। बाकी मुझे दिखाई देता है जब आपका ना किसी के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं बन रहा होगा, आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आए, बट आपको कोई ऐसा मिल नहीं रहा होगा कि आपको जिसके ऊपर आपको कंप्लीट ट्रस्ट हो या कोई आपकी फीलिंग्स को समझे। ओके, ऐसा कोई नहीं मिल रहा होगा, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, तब आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। कौन सा मंथ हो सकता है? मुझे दिखाई देता है जनवरी, अगेन दिसंबर, आने वाले महीने में भी कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है जो कि एंडिंग की बात करता है। और आगे आने वाला साल भी अब इस महीने पे ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है दिसंबर किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, जनवरी इंपॉर्टेंट है, मार्च इंपॉर्टेंट है। आप इन महीने में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। जो लोग ऑलरेडी मिले हुए हैं वो इन महीनों पे बात कर सकते हैं, उनको बात करने की ज़रूरत नहीं मिल पड़ेगी, बट उनके पार्टनर आएंगे उनसे बात करने के लिए। मैरिड लाइफ देखें कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ में। तो फर्स्ट कार्ड आता है एम्परर, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। पर्सन के साथ मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है, बट हाँ फाइनेंसिस के कारण थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, मतलब कि शादी में डिले हो सकते हैं फाइनेंसिस के कारण। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो कोई एक पर्सन ऐसा बोल सकता है, जैसे आप फीमेल हो तो हो सकता है आप बोलो कि मैं फाइनेंशियली पहले इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, उसके बाद शादी करूँगी। या फिर ये पर्सन अगर फीमेल है, आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो और ये आप अपने पार्टनर के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो ये बोल सकते हैं कि पहले मुझे फाइनेंशियल लेवल पे इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद शादी करेंगे। ओके, इसके वजह से थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल है एक इमोशनल है, बहुत अच्छा बॉन्ड आप लोग शेयर करेंगे। बट हाँ, जो प्रैक्टिकल है, मतलब अगर ये पर्सन, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक इन्होंने शेल बना कर रखा है, अगर एक बार वो शेल क्रैक कर दिया तो बहुत अच्छा बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ रहेगा। उससे पहले आपको ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मतलब कि आपको लगेगा आप बेवजह इस पर्सन पे एफर्ट्स लगा रहे हो, ऐसा है ही नहीं।
आपके टर्म्स और कंडीशंस को ये बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएंगे, आपके साथ ऐसे डील करेंगे जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी के इनकी मतलब इनके जो दुनिया है ना उनके किंग और क्वीन हो। ओके, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कोई भी चीज़ करने में आपको रोक टोक नहीं लगाएंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे, आपको फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट भी करेंगे, आपको ग्रो करने में हमेशा मदद करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ में। रीलोकेट कर सकते हो आप, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैंने बताया ना इस पर्सन की हो सकती है गवर्नमेंट जॉब, जज हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, उसकी हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे अभी अभी दिखाई दी। तो उसके कारण इन्हें रीलोकेट करना पड़ सकता है। कब तक शादी होगी आपकी इस पर्सन के साथ में? जी, मुझे दिखाई देता है आपकी सितंबर, आने वाले महीने आने वाले साल का सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले साल का अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिसंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये महीनों में आपकी शादी हो सकती है। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो यही दिसंबर में हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो जाए, शादी आपकी हो सकती है आने वाले सितंबर अक्टूबर तक। अक्टूबर नहीं, सितंबर, अगस्त, दिसंबर और कुछ लोगों के लिए मई मुझे दिखाई देता है। ओके, तो ये इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।